नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में और मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा क्या है। तो एक कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, आप लोग भी जानते होंगे कि जो कलयुग है, कलयुग में यही सही सच्चाई होती है। यानी यदि आपके पास धन है तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति आपका सम्मान करने वाला होगा, आपका मान सम्मान करने वाला होगा, आपको पूछने वाला होगा। अन्यथा इस कलयुग में कोई भी पूछने वाला नहीं होता है। यदि आपके पास धन का अभाव होता है तो निश्चित रूप से कोई भी आपको पूछने वाला नहीं होता है। चाहे किसी व्यक्ति के घर में कोई शुभ कार्य हो या कोई शादी विवाह का माहौल हो या किसी भी प्रकार से कोई भी अच्छा कार्य किया जा रहा हो, यदि आपके पास धन नहीं है तो निश्चित रूप से आपके स्वयं के अपने सगे रिश्तेदार, अपने सगे भाई बहन, सब कोई आपसे मुख मोड़ लेता है। आप परेशान हो जाते हैं। अब चूंकि रिश्ते होते हैं, इसलिए कुछ रिश्तों की शर्म निभाने के लिए कुछ लोग आपके पास धन ना होते हुए भी आपके पास आते हैं। किंतु कब आते हैं? जब शादी विवाह या घर में जो भी शुभ कार्य हो रहा है उसका जब बिल्कुल निश्चित समय, अंतिम समय आ जाता है, यानी फिक्स डेट पर वो लोग आपके घर पे आते हैं और आपको इस तरीके से कहते हैं कि आप लोग आ जाइए। चूँकि मैं वहाँ बाहर चला गया था इसलिए मैं आने में असमर्थ था। तो यानी कब आते हैं वो? जब बिल्कुल उसी समय पर आते हैं, निश्चित समय पर। क्यों निश्चित समय पर क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत रिश्तों की मर्यादा होती है, इसलिए चले आते हैं। किंतु उनका आपको बुलाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास धन नहीं है। यानी धन का होना आज के समय में अति आवश्यक है। क्योंकि कलयुग जो होता है, इस कलयुग को हम अर्थ युग भी कह सकते हैं। यानी इसमें जिसके पास धन का अभाव होगा उसको पूछने वाला दुनिया संसार में कोई नहीं होगा। तो मित्रों, बिना धन के हम किसी भी अपनी ज़रूरत को पूरा भी नहीं कर सकते हैं। अब चूँकि जिनके पास अधिक धन होता है या आपके रिश्तेदारी में या किसी के साथ में किसी के पास पर्याप्त धन होता है, तो सबसे पहले उन्हीं व्यक्तियों को पूछा जाता है। भले ही वो व्यक्ति दुराचारी हो, भले ही वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त हो, फिर भी सबसे पहले उन्हीं व्यक्तियों को पूछा जाता है जिनके पास धन होता है। यानी जो बहुत बड़े आदमी होते हैं, जिनके पास धन होता है, उन्हीं को सबसे पहले पूछा जाता है। आपको तो सबसे अंत में पूछा जाता है, वो भी किस रूप में? अपने रिश्ते की शर्म बचाने के लिए। अन्यथा यदि आपके पास धन का अभाव है या धन नहीं है तो आपको पूछने वाला अपना स्वयं का सगा भी नहीं होगा। अब शादी विवाह के कार्यक्रम में या किसी भी कार्यक्रम में आपको बुलाया तो जाता है, लेकिन आप वहाँ पर पहुंचकर अनजान की तरह रहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोगों के द्वारा आपके साथ अनजान की तरह व्यवहार किया जाता है और जिनके पास धन होता है उनका बहुत सम्मान, बहुत आव भगत, बहुत हर तरीके से उनका सम्मान किया जाता है। इसके बाद जब समारोह के उपरांत आपको शायद ही कुछ उपहार दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप गरीब हैं और गरीबी सबसे बड़ा श्राप होती है। आपके पास धन का अभाव है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की गिफ्ट की आशा या उपहार की आशा भी नहीं हो सकती। किंतु इसी के विपरीत जो लोग धनवान होते हैं या जिन रिश्तेदारों के पास बहुत अधिक धन होता है, तो जब वो आपके घर से विदा होकर जाते हैं तो उन्हें मोटे मोटे उपहार भी दिए जाते हैं
केवल इसी लालच के साथ कि कल के दिन जब हम इनके घर पर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें भी मोटे मोटे उपहार प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से यदि धन नहीं है तो वास्तविकता में कोई पूछने वाला नहीं है। धन धन का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कलयुग में यदि वास्तविकता में मनुष्य का जीवन लिया है तो निश्चित रूप से आप धन अवश्य होना चाहिए। अब चूँकि आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिस उपाय को करने से जो रिश्तेदार आपको नहीं बुलाते हैं, आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, वह सब आपको बुलाने लगेंगे, आपको हर तरीके से पूछने लगेंगे। यानी अब मैं आपको वो उपाय बताऊंगा कि वो कौन सा उपाय है जिसको करने से हमारा जो भी कर्म है या हमारी जो भी गरीबी है वह दूर हो सकती है। चूँकि दूर तो हो सकती है, लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो भी आपको वीडियो भेजूं वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। दूसरी, यदि आप लोग कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई समस्या से आप समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451842617। इस नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे क्योंकि इस पर कॉल नहीं उठेगी, केवल व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए। इसके बाद आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी निदान होगा, उसको बताते समय किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं होगा। यानी आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, आपको निःशुल्क सलाह और परामर्श दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब चूँकि यह जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह पूर्णिमा से संबंधित है। चूँकि पूर्णिमा अभी आ भी रही है और कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक के महीने में अभी पूर्णिमा 5 तारीख को पड़ रही है, 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय पूर्णिमा के ही दिन किया जाता है। चूँकि पूर्णिमा तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है, और जो कार्तिक पूर्णिमा होती है तो ये तो भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित है, माँ लक्ष्मी जी से संबंधित है, तुलसी माँ से संबंधित है, शंकर भगवान से संबंधित है, हनुमान जी महाराज से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको जो उपाय करना है उससे संबंधित आप सामग्री नोट कर लीजिए। चूँकि उपाय करना आसान है, लेकिन बस श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। सबसे पहले सामग्री के रूप में आपको चाहिए, आप पंसारी की दुकान पर जाइए, उससे कहिए आप हमें एक जायफल दे दीजिए। यानी एक जायफल आपको लेकर आना है। इसके बाद एक भोजपत्र आप जानते होंगे, अगर ना जानते हो तो पंसारी पर की दुकान जो भी होती है जहाँ से आप जायफल लेने जाएं, वहीं पर आपको भोजपत्र का एक पन्ना होता है, वह भी आपको मिल जाएगा। तो आप उसे भी ले लीजिए। यदि मान लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं, ना मिले, तो ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप वहाँ से मंगा लीजिए। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो आपको चाहिए लाल कपड़ा। आप तीनों चीज़ें लेकर पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर शाम तक जब आपको समय मिले उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। चूँकि अब आप लोग कुछ लोग उपाय को सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। देखिए, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के आपको फल की इच्छा करनी भी नहीं चाहिए, और ना ही बिना कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। अब कर्म किया और फल की भी इच्छा, तो गीता में श्लोक है कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म कीजिए, फल की इच्छा भी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपके कर्म अच्छे होंगे, सत्कर्म होंगे, अच्छी तरीके से आप कर्मों को करेंगे, तो निश्चित रूप से फल जो होगा वो आपके अनुरूप ही आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से पूर्णिमा के दिन आपको ये तीनों चीज़ें लेना है, एक जायफल, एक भोजपत्र और एक लाल कपड़ा। तो सुबह से लेकर शाम तक जिस समय आपको सुविधा हो उस समय आप यह उपाय
कर लीजिए। अब चूँकि यह जो उपाय है इसे आप नहा धोकर बिल्कुल बिल्कुल नहा धोकर स्वच्छ होकर आपको इस उपाय को करना है। अब चूँकि इस उपाय को करने से पहले थोड़ा शुद्ध होना भी आवश्यक है। चूँकि यह जो उपाय है हनुमान जी से संबंधित है, इसलिए आपको नहा धोकर, अगर लाल वस्त्र हों तो लाल वस्त्र पहन लीजिए, अगर ना हो तो कोई भी तौलिया अगर हो घर में लाल, या लुंगी हो अगर लाल, या किसी भी प्रकार की कोई साफ़ी या किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र हो तो आप लाल रंग का पहन सकते हैं। अगर ना हो तो फिर सफ़ेद रंग का या किसी अन्य रंग का पहन सकते हैं, केवल काला और नीले रंग का नहीं पहनना है, क्योंकि काला रंग अशुभ माना जाता है, इसलिए काला रंग आपको नहीं पहनना है। तो चूँकि लाल वस्त्र आपके घर में जो भी हो उसे पहन लीजिए। इसके बाद आपको जो भोजपत्र का आपने साफ जो आपने भोजपत्र का आपने पेज लिया है, यानी भोजपत्र का पेज जब आप दुकान पर पंसारी की दुकान से लेने जाएं तो उसको देख कर लाना, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कटा फटा ना हो, कोई छेद ना हो। नहीं तो छेद वाला जो भोजपत्र होता है उसे अशुद्ध माना जाता है, इसलिए भोजपत्र को अच्छी तरीके से चेक करके आपको लाना है। पंसारी की दुकान पर मिलते हैं तो आप उसको लाना है, किसी भी प्रकार से कटा फटा ना हो। क्यों? क्योंकि साफ सुथरा भोजपत्र लेकर आना है और उस पर आपको हनुमान जी के 12 नाम लिखना है। अब चूँकि हनुमान जी के जो 12 नाम हैं अगर आपको याद ना हो तो आप उन 12 नामों को क्या करें, यूट्यूब या गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यदि आप कहें तो मैं भी उन 12 नामों को आपको बता सकता हूँ। चूँकि वह जो 12 नाम हैं वह 12 नाम इस प्रकार से है मित्रों, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ओम हनुमान पहला नाम, ओम अंजनी सुत दूसरा नाम, ओम वायुपुत्र तीसरा नाम, ओम महाबली चौथा नाम, ओम रामेष्ठ पांचवा नाम, ओम फाल्गुन सखा छठवां नाम, ओम ओम पिगाक्ष ये सातवां नाम, ओम अमित विक्रम ये आठवां नाम, ओम उदति क्रमण ये नौवां नाम, ओम सीता शोक विनाशन ये 10वां नाम, ओम लक्ष्मण प्राणदाता ये 11वां नाम, ओम दशग्रीव दर्पणा ये 12 नाम। तो इस तरीके से 12 नाम मैंने बताए हैं। इन 12 नामों को आपको उस भोजपत्र के ऊपर लाल स्केच या लाल पेन से आपको उस भोजपत्र के ऊपर ये हनुमान जी के 12 नाम लिख लीजिए। तो 12 नाम जब आप ये लिख लें तो सुंदर तरीके से थोड़ा स्पष्ट अक्षरों में और स्पष्ट राइटिंग में आप इसको लिखें। इसके बाद लिखकर इसे आप अपने सामने रख लीजिए। इसके बाद एक शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए और शुद्ध दीपक जलाकर अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी का फोटो हो या हनुमान जी का कोई भी आशीर्वाद देती हुई मुद्रा या आपकी फ़ोटो अगर आपके पास है या आपके पास राम दरबार की फ़ोटो है तो आप उसके सामने पूरब की तरफ आप मुँह करके दीपक जलाकर रख दीजिए और उसी दीपक के पास इन नामों से लिखा हुआ भोजपत्र को आप रख लीजिए। इसके बाद हनुमान जी से आप प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी, हे हनुमान जी महाराज, मैं इस तरीके से जो भी आपकी पूजा या उपाय कर रहा हूँ, आप मेरे इस उपाय को सार्थक कीजिए। इसके बाद आपकी जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, उस समस्या को आप अपने हनुमान जी को वहाँ पर बैठकर बताते रहें। इसके बाद फिर जब हनुमान जी को इस तरीके से कहने के बाद गणपत गजानन का ध्यान कर ले जाओ। गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। इस तरीके से गजानन महाराज यानी गणपत गजानन महाराज जी का ध्यान कर लीजिए। हनुमान जी को अपनी समस्या सुनाते रहिए और दीपक जलाकर भोजपत्र दीपक के पास रख दीजिए। इसके बाद आपको पता है कि हनुमान जी वहीं प्रसन्न होते हैं जहाँ राम नाम लिया जाता है। इसके बाद
आप जो हनुमान जी के 12 नाम आपने पत्र में लिखे हैं, उन 12 नामों को आपको 12 बार जप करना है। तो 12 नामों को 12 बार जप करना है। जप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने। हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने के बाद आपको पास जो लाल कपड़ा है, आप उस लाल कपड़े में क्या करना है, जो जायफल है और जो भोजपत्र है, उसे उस लाल कपड़े के अंदर रखकर बांध के हनुमान जी महाराज के पास रख देना है। इसके बाद जो भी आप भगवान के लिए भोग लाए होंगे, जो भी प्रसाद लाए होंगे, उसका भोग लगाइए। वैसे भगवान हनुमान जी के लिए सबसे अच्छा जो भोग माना जाता है वो इलायची दाना और चने का माना जाता है। तो इस तरीके से आप चने का, इलायची दाने का या अन्य जो भी मिठाई वगैरह कुछ भी लाए हों, फल लाए हों, उनका आप हनुमान जी महाराज को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जो कागज़ है, जो हमने आपको पोटली बताई थी, उस पोटली को धूप बत्ती दिखाकर आप आरती कीजिए, हनुमान चालीसा के 3 पाठ कीजिए और उस जो हनुमान चालीसा के लिए 3 पाठ करने के बाद जब आप वह क्या करेंगे कि आप उस पोटली को बनाएंगे, तो उस पोटली को आप अपने पूजा घर में रख लीजिए। प्रतिदिन उसकी पूजा कीजिए और प्रतिदिन आप हनुमान जी के ये 12 नाम लीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में जो भी बीमारी हो रही होगी या जो भी समस्या धन से संबंधित जुड़ी आ रही होंगी, वह सब दूर होना प्रारंभ हो जाएगी और इसका प्रभाव आपको 11 दिन के अंदर ही दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपको इसका प्रभाव दिखाई दे तो आप निरंतर इन 12 नामों का जाप करते रहें। जो रिश्तेदार कभी सम्मान नहीं करते थे धन के अभाव के कारण, वही रिश्तेदार, वही सभी लोग आपको पूछने लगेंगे, आपका सम्मान करने लगेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों, ये जो उपाय हैं, इन उपायों को करके आप समाज में अपने स्थान को, अपने मान सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए उपाय और नए कारणों के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली।